हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है मैं फ्रेजल वर्ब्स गेट पे फ्रेजल वर्ब लेके आया हूँ। यानी कि गेट के साथ प्रीपोजिशन लगेंगे जिससे 15 से 20 फ्रेजल वर्ब बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम जो है वो निंजा सर के नाम से जानते हैं और स्टूडेंट्स प्यार से बोलते हैं, ये निरंजन सर को निंजा सर बोल देते हैं। सो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। और दूसरा ये भी कि जो स्टूडेंट्स जो है कंटेंट चाहते हैं वो कमेंट करें किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए और किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, और जो कमियां हैं या जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी बताइए, जिसके थ्रू हम और इम्प्रोवेशन कर पाए और आपका सहयोग से चैनल को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब का जो नहीं बोलते हैं, हम बोलते नहीं हैं ज़्यादा, तो आप जो है उस चीज़ में सहयोग करें। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड अदर वीडियोज़ ऑल्सो। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑन गेट। गेट पे जो है बेसिकली गेट पे जो है आपने फ्रेजल वर्ब बहुत सारे देखे होंगे। गेट, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, अदरवाइज आप जो है वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये कैसा दिखाई दिया था आपको, जो भी है। तो गेट पे जो भी कॉमन फ्रेजल वर्ब है हम सारी देखेंगे विद स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन गेट ऑन एक बार के लिए यूं ही देख लेते हैं, थोड़ा जितना हमें बेसिक आना चाहिए। गेट ऑन का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, या गेट ऑन का मतलब चढ़ने से भी होता है। जैसे बस आदि में चढ़ते हैं गेट ऑन होता है, और जो गेट डाउन होता है वो उतरना होता है। गेट जो डाउन होता है वो क्या होता है, उतरना होता है। ठीक है, बस आदि से किसी से, इसका मतलब हो गया अलाइट। ठीक है, अब एक गेट ऑफ भी होता है। गेट ऑफ का मतलब घोड़े आदि से उतरना होता है। अब घोड़े से उतरे, आई गोट ऑफ माई हॉर्स एंड एंटर्ड इन द हाउस। सो इस तरह से सेंटेंस बनाते। गेट ऑफ का मतलब घोड़े आदि से उतरना भी होता है। गेट ऑन का मतलब क्या हो गया, टू मेक प्रोग्रेस हो गया। गेट डाउन का मतलब उतरना हो गया। वो काफी डिफरेंस है इनमें, यानी कि कहीं ना कहीं हमें जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि कैसे याद रखें इनको। आपको इसका सिर्फ रिपीटेशन की जरूरत है। आपको अभी तो मैंने समझाया है जरा, जैसे कि आप दूसरी बार रिपीट कर रहे हो तो जहां पर मैं मीनिंग बता रहा हूँ उस टाइम उस पर ध्यान रखो और ट्राई टू यूज इट in your daily life, because of whenever we speak in English language, that time we can use easily a lot of phrases on get। और बात करते हैं गेट अप। जैसे आप यूज करते हैं गेट अप का मतलब उठना जागना। गेट अप, गेट अप, उठना जागना। whenever a teachers inside the class, teachers come into the class, then all students got up. Everyone everyone got up when the teachers entered in the class, you know very well. And I get up at 6 o'clock early in the morning। तो गेट अप का मतलब क्या हो गया, उठना जागना। ठीक है, गेट अप भी आ गया, तो ये बेसिक है। गेट अप भी आ गया, ये बेसिक है। ठीक है, आपने एक गेट रीड ऑफ सुना होगा। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, दोबारा से मैंने ये क्या लिख दिया, गेट लगा दिया। गेट रीड ऑफ आपने सुना होगा। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज से पीछा छुड़ाना। एक इंग्लिश का गेट रीड ऑफ से एक और वर्ड बनता है जो है गुड रिडेंस। रिडेंस, गुड रिडेंस। जब भी आप बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति था आ गया आपको परेशान करना है, यू आर सो मोनोटोनस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं, और उस दौरान उसके जाने के बाद आप कहते हैं कि ओ गुड रिडेंस, अच्छा पीछा छूटा चला गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं, गुड रिडेंस। एक्चुअली आई हैव बैड कोल्ड टुडे, so it's very difficult to attend the class, but for mine and for yours, and both are, we are equal, very well. We have to do some things for future.
हमें कुछ करना पड़ेगा, इसी वजह से हम जो है वो गेट के ऊपर आपको वर्ब बता रहे हैं और आप जो है इस नॉलेज को ले रहे हैं। जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी गेट के नॉलेज के अंदर आगे बढ़ते हैं। गेट रीड ऑफ भी आ गया, गेट डाउन भी आ गया, गेट डाउन उतरना आ गया, गेट ऑन प्रोग्रेस आ गया। एक प्रोग्रेस के लिए सिर्फ ऑन ही नहीं, इसी के साथ आपका अहेड भी यूज होता है। क्या यूज होता है? अहेड, टू मेक प्रोग्रेस, टू मेक प्रोग्रेस अहेड, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, ओके, ये भी हो गया आपका। अब देखिए एक होता है गेट टू, कहीं पे पहुंचना। ठीक है, पहुंचना, यानी कि मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। गेट अप टू, गेट अप टू का मतलब क्या होता है? अप टू, अप टू का मतलब भी पहुंचना होता है। तो गेट, गेट में पहुंचना, गेट टू का मतलब पहुंचना, रीच, कहीं तक रीच करना। ठीक है, गेट अप भी हो गया आपका। गेट अप भी मैंने आपको बता दिया, गेट अप उठना होता है। ठीक है, और कौन सी फ्रेजल वर्ब रहेगी? ठीक है, गेट डाउन भी मैंने आपको बता दिया, जो आपका होता है उतरना। गेट ऑफ का मतलब किसी घोड़े आदि से उतरना। ठीक है, अब गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है छुड़ा कर भाग जाना, एक प्रकार से दूर भाग जाना, गेट अवे का मतलब। ठीक है, जैसे ब्रेक अवे होता है छुड़ा कर भाग जाना, जो उंगली वगैरह पकड़ के, यानी कि पाँव से बाहर चले जाना। ठीक है, ये निकल कर भाग जाना, यानी कि बचकर निकल जाना है, तो स्केप वी कैन से दैट, ये वैसे। ओके, गेट अबाउट, गेट अबाउट, अबाउट का मतलब क्या है? जब आप, ठीक है, स्लोली स्लोली चलते हैं, यानी कि आप कोई बीमारी आदि में थे और धीरे से चलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपकी तबीयत खराब थी, आप चल के देख रहे हैं या काफ़ी समय से स्लोली स्लोली चलते हैं, गेट अबाउट, गेट अबाउट। ठीक है, गेट अबाउट, धीरे धीरे चलना। ओके, गेट अबाउट हो गया आपका धीरे धीरे चलना। ठीक है, गेट डाउन भी हो गया, गेट अप भी हो गया, गेट ऑन भी हो गया। ठीक है, आपके गेट अलोन, एक वर्ड आता है गेट अलोन, देखो स्लोली स्लोली मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है, मैं गेट अलोन, टू बी फ्रेंडली, किसी के साथ फ्रेंडशिप में होना, गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप में होना। तो एक्चुअल में गेट अलोंग का मतलब क्या हो गया? आपका मित्रवत होना। ठीक है, मैं कहता हूँ कि किसी के बारे में बोलता हूँ, मैं किसी लड़के के बारे में बोलता हूँ कि राहुल, मैंने तो कॉमन नेम इज राहुल, राहुल गेट्स अलोंग एवरीबडी, हर किसी के साथ वो घुल मिल कर रहता है। घुल मिल कर रहना मतलब गेट अलोंग। ठीक है, तो गेट अलोंग भी हो गया आपका, गेट अबाउट भी हो गया। ठीक है, गेट अबाउट हल्का लिंगर अबाउट मतलब थोड़ा घूमने के लिए। एक गेट ओवर आपका हो रहा था, गेट ओवर, गेट ओवर। सो गेट ओवर का मतलब क्या है? गेट ओवर का मतलब किसी बीमारी आदि से उभरना, किसी बीमारी आदि से उभरना जो होता है वो गेट ओवर होता है, गेट ओवर करना। ठीक है, यानी कि किसी शौक से निकलने में उसको 1 हफ्ता लग गया। ठीक है, सी टुक ए वीक टू गेट ओवर शॉक, सी टुक ए वीक टू गेट ओवर दिस शॉक, इस शौक से, इस झटके से निकलने के लिए उसने 1 हफ्ता ले लिया, यानी कि वो मतलब क्या है, परेशान रही। इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, गेट ओवर यानी गेट, गॉट, गॉट, इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये स्टिकी नोट्स खुल गया बीच में। गेट, अरे भाई हट जा। जी, ओके, दैट्स क्लियर। ओके, अब और बात करते हैं अपन गेट के बारे में, जो हमने इतनी बातें की है। ठीक है, तो अपन और बात करते हैं विद, हमारे पास डाटा है और भी, जो स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। फिर से आपने जो नॉलेज अभी लिया वो एक्स्ट्रा था, जिससे कि आप कुछ गेट के जो चीजें उनसे रूबरू हो गए, जैसे गेट बाय गुजारा करना अभी हम देखेंगे। ठीक है, गेट पे और भी देखिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम गेट के ऊपर तो और अद्भुत ज्ञान जो है। गेट अप उठना होता है, यू नो वेरी वेल, आप इजीली जानते हैं कि गेट अप का मतलब क्या होता है, उठना होता है। बिल्कुल ठीक है सर। ए गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या गेट अप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। ये भी हो गया। गेट बैक प्राप्त करना, लौटाना। कोई चीज को गेट बैक करना है, वापस करना है तो उसको लौटाना बोलते हैं, गेट बैक, लौटाना। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। He has got back his book. He has got back his book. उसने अपनी बुक वापस पाई, उसे अपनी पुस्तक प्राप्त कर ली है, वापस ले ली है, यानी कि उसे वापस मिल गई है। पहले वो कहीं पे गई हुई होगी, वहां पे मिली नहीं होगी, उसको वापस मिल गई है। ठीक है, कहीं पे खो गई होगी। When did you get back from अजमेर? जब तुम अजमेर से, आप अजमेर से कब लौटे? When do you get back? कब लौटे? ठीक है, कब हुए आप? फ्रॉम अजमेर से गेट बैक कब हुए, यानी वापस कब लौटे। तो ये भी हो गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है डू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, गेट फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, अच्छे तरीके से। और ये देखिए गेट ऑफ, टू स्टेप, बचकर निकल जाना। अब भाई सर आपने तो बताया कि गेट ऑफ का मतलब जो है वो किसी घोड़े आदि से उतरना भी होता है, बिल्कुल उतरना होता है। और गेट ऑफ का मतलब टू स्केप भी होता है, बचकर भाग जाना, निकलना। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था। द थीव्स, चोर जो होते हैं, चोर। जैसे देखिए ये थिप था और इस थिप को प्लूरल जैसे ही बनाया। क्या बनाया, प्लूरल बनाया। ये देखिए थीव्स बना दिया। क्या बना दिया, इस एफ को हटा के वी एस लगा दिया, थीव्स। द थीव्स एंटर्ड द हाउस। एंटर के साथ वैसे कोई भी इन इनटू वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, द थीव्स एंटर्ड द हाउस, वो घर में घुसे। एंड गॉट ऑफ, बच निकले, विद द स्टोलन गुड्स। ठीक है, यानी कि सोने वाली चीजों को चुरा के निकल पड़े, यानी कि सोने वाली चीजों के साथ बच निकले, यानी कि साथ में सोना मिलेगी। ठीक है, तो गेट ऑफ। अच्छा ठीक है सर। गेट डाउन, गेट अबाउट, इधर उधर घूमना। अब जैसे मैंने लिंगर अबाउट या धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ही गेट्स अबाउट द होल डे। ठीक है, वह पूरे दिन इधर उधर घूमता, मटर गश्ती करता था, वह पूरे दिन इधर उधर घूमता था। ठीक है, बिल्कुल ये भी हो गया आपका। गेट इनटू, देखो एक होता है गेट इन, गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब अंदर आना। ही कुड नॉट गेट इनटू द बस। ठीक है, वो कर नहीं सका। कुड प्लस नोट आता है तो कर नहीं सका। आई कुडंट स्पीक, मैं बोल नहीं पाया। आई कुडंट से, मैं कह नहीं पाया। आई कुडंट कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। आई कुडंट थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच नहीं पाया। आई कुडंट राइट सम थिंग्स, मैं कुछ लिख नहीं पाया। आई कुडंट से सिंगल वर्ड्स ऑन द स्टेज, मैं एक भी वर्ड नहीं कह पाया उस स्टेज पर, यानी कि ऑन द पोडियम, ऑन द स्टेज आप गए, लेकिन यू हैव लॉट ऑफ फियर, सो यू कुडंट स्पीक a single word of English. सो इस तरह से जो आपने अभी बोला वो आपका क्या है, वो आपका क्या है। ठीक है, कुड नॉट है। अब कुड नॉट के बाद जो है ही कुड नॉट गेट इनटू द बस, वह बस में नहीं चढ़ पाया। ठीक है, वह बस के अंदर नहीं चढ़ पाया, यानी कि चढ़ना जो होता है वो क्या होता है, गेट ऑन होता है, गेट ऑन होता है। ठीक है, चढ़ना तो होता है वो क्या होता है, गेट ऑन। ठीक है, ओके। But as it was overcrowded, over वर्ड लगने से क्या होता है कि जो वर्ब होता है, एक्शन होता है, उसकी पावर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने क्या बताया, जो ओवर होता है वो लगने से उसकी पावर जो है वो क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। सो दैट्स ठीक है, वो इसमें बस भीड़ से भरी हुई थी। ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ज्यादा भरी हुई थी। ठीक है, इसी वजह से उसका रीजन भी दिया है एज लगा के। ठीक है, इसी वजह से वो अंदर नहीं घुसता। ठीक है, गेट ऑन उनते करना, टू प्रोग्रेस। हाउ इज योर ब्रदर गेटिंग ऑन विद हिज स्टडीज नाउअडेज, इन दिनों में आपका जो ब्रदर है, ठीक है, उसकी स्टडी जो है वो गेट ऑन, ठीक है, कैसे चल रही है। ठीक है, एक बताता हूं मैं आपको, गेट ऑन का मतलब क्या हो गया, गेट ऑन का मतलब हो गया आपका सर, गेट ऑन का मतलब हो गया उन्नति करना, टू मेक प्रोग्रेस। कैसे चल रही है आपके ब्रदर की अभी इन दिनों में पढ़ाई कैसे चल रही है, उसको प्रोग्रेस जानने की बात कर रहे हैं तो गेट ऑन का यूज करेंगे। इट्स ओके सर। लेकिन आप क्या बता रहे थे, मैं बता रहा हूं इसके साथ कीप ऑन, गो ऑन एंड कैरी ऑन।
ये इसके साथ क्यों बता रहे हो, क्योंकि इनके साथ भी ऑन लगता है। और कीप ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रहना। गो ऑन का मतलब भी जारी रहना। कीप ऑन, कैरी ऑन का मतलब भी जारी रहना, यानी टू कंटिन्यू, चलते रहना। अगर मैं किसी को कहता हूँ प्लीज कैरी ऑन इन दिस वे, ठीक है, इस वे में चलते रहो, कैरी ऑन डूइंग दिस, ठीक है, इसे करते रहो। यानी कि कैरी ऑन, कीप ऑन, गो ऑन के बाद आपका कोई भी वर्ब आता है उसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगा हुआ मिलेगा, वो एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है अपना नॉलेज जो है इसी तरह से आपको बढ़ाना है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है आपको देखने हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बात की आपका गेट ऑन, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। गेट ऑन का मतलब क्या होता है, टू मेक प्रोग्रेस। मैंने गेट ऑन के साथ गेट अहेड भी बताया, जिसका मतलब आगे प्रोग्रेस के बारे में ये होता है, ये सेम एज इट इज होते हैं दोनों। कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू, गो ऑन कंटिन्यू, एंड कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू। तो अलग अलग आप और भी जानेंगे, गो थ्रू के बारे में भी जानेंगे, कैरी थ्रू के बारे में जानेंगे, कैरी अवे के बारे में जानेंगे, यानी फ्रेजल वर्ब और भी है। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा फ्रेजल वर्ब का नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को स्पोकन अच्छी होगी और उसका, ठीक है, बाकी ग्रामेटिकली भी वो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये आपकी जो है नेक्स्ट पिक्चर, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए, या आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए, या आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं। गेट इनटू, अंदर आना, जो हमने अभी बात किया था, ही कुड नॉट गेट इनटू द बस एट इट वाज कवर्ड, ये हो गया है। गेट ऑन टू प्रोग्रेस, यानी कि ये भी हमने जान लिया है। गेट आउट, बाहर निकल। गेट आउट तो आपने यूज किया ही होगा, इट्स वेरी सिंपल वे। द टीचर सेड टू द बॉयज, बॉयज को कहा गेट आउट ऑफ द क्लास एंड यू नॉटी बॉय, ठीक है। आप ये आपको पता है कैसे लिखा हुआ, डायरेक्ट वे में लिखा हुआ। टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास यू नॉटी बॉय, तुम बहुत ही शैतान बॉय हो, तुम क्लास से बाहर चले जाओ। जैसे देखिए यहाँ पर गेट आउट वर्ब का यूज किया है, यानी कि बाहर निकालने के लिए। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच जो स्टार्ट होगा तो उसको किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे हमेशा, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, और इसको हमने टू से जोड़ना होता है। और यहाँ पर आपको ऑर्डर लगाना है, क्यों ऑर्डर ही लगाया भाई, टीचर ने ऑर्डर मार के बोला है तो ऑर्डर टू ही लगाएंगे, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, यू का सेकंड पर्सन से, द बॉय से ही हो जाएगा, नोटी का नोटी एंड बॉय का बॉय, जैसे जैसे जैसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आता है गेट अलोंग, टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होना किसी के साथ। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड गेट अलोंग इन देयर रिलेशंस फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, ठीक है। देखिए नाउ इन दिनों में जो है भारत और पाकिस्तान जो है, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो शुड गेट है, चाहिए क्या करना चाहिए, मित्रवत हो जाना चाहिए। इन दियर रिलेशन, अपने रिलेशनशिप में दियर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कंट्री है अलग अलग, और रिलेशन अपने संबंधों में हो जाना चाहिए म्यूचुअल एडवांटेज, म्यूचुअल एडवांटेज, यानी कि जो म्यूचुअल लाभ जो है वो मिल सके, ठीक है, जो आपका लाभ जो होता है आपसी, जैसे आप कहते हैं आपसी संबंध है, आपसी जो भी है म्यूचुअल हो जाता है। गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना, कैरी थ्रू का मतलब होता है अंत तक साथ देना, कैरी थ्रू का मतलब होता है अंत तक साथ देना। गो थ्रू का मतलब होता है सी होकर गुजरना, गो थ्रू का मतलब क्या होता है, सी होकर गुजरना। तो आपको गेट थ्रू के साथ जो है वो कैरी थ्रू और गो थ्रू भी याद कर लेना। गेट थ्रू के साथ आपको कैरी थ्रू, गो थ्रू भी याद करना है। अगर आप लास्ट तक किसी चीज के साथ बने रहते हो तो कैरी थ्रू होता है। जब आप किसी चीज को सरसरी नजर लगा दे, मैं ऐसे कहता हूं कि एक बार आप जो है अपने क्लास 12th के अंदर जो फ्रेजल वर्ब है एक बार उससे गो थ्रू हो जाना, ठीक है, गो थ्रू हो जाओ, यानी कि एक बार उसको देख लो आप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपका नॉलेज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। कैरी पे मैं आपको बता देता हूं कि जो कैरी होता है, कैरी पे, सॉरी अबाउट इट दैट, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग जो है, और बात करते हैं अपन, जैसे कि कैरी के ऊपर ज्यादा नहीं है, कैरी ऑन, कैरी ऑफ,
कैरी अवे, कैरी आउट, कैरी थ्रू, ठीक है। कैरी ऑन, टू कंटिन्यू, यानी कि कीप ऑन। कैरी ऑफ, टू विन, यानी कि जीतना। अब देखो कैसे। कैरी अवे, टू एक्साइटेड, क्या होगा? टू एक्साइटेड, ठीक है, टू एक्साइटेड। कैरी आउट, टू फॉलो, क्या होता है? टू फॉलो, पालन करना। कैरी थ्रू, ठीक है, कीप अप टू एंड, यानी मेंटेन अप टू एंड, यानी कि बनाए रखना लास्ट तक, एंड तक। देखिए 5 एक फ्रेजल वर्ब है, 5 एक फ्रेजल वर्ब है इसके ऊपर। और आप जो है अगर रिवाइज करते, देखो खास बात ये है कि वीडियो की खास बात क्या है कि मैं आपको गेट बताया, गेट के साथ कई बार क्या होता है अटैच जो नॉलेज होता है वो भी दे रहा हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा लाभ जो है आप इस तरह से ले भी सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट भी करवाऊंगा और इसके साथ भी करो ऐसा, इसी वजह से कि पर स्पेलिंग का जो है आपको प्रॉब्लम रहता है, पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है। जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है इस सिचुएशन में, सो दैट्स व्हाई आई wrote like this and that, ठीक है, this and that, ओके ओके। उसके बाद ये हो गया ऑन अकाउंट ऑफ, क्या बोला मैंने कि ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, कि ऑन अकाउंट ऑफ के रिजल्ट पर, हाँ, कठिन परिश्रम के वजह से ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम को क्या कर पाया? पास कर पाया, ठीक है। गेट डाउन, उतरना, ही कैप्टन गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरा, एंड स्कोल्ड हिज सर्वेंट, और अपने, ठीक है, सर्वेंट को फोन किया। देखिए गेट डाउन का मतलब यहां पर आप गेट डाउन का यूज किसी भी चीज से उतर के कर सकते हैं, उतरने के लिए कर सकते हैं, लेकिन गेट ऑफ का मतलब जो है वो आप हर किसी चीज से उतरने के लिए नहीं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट, जो है आपका नेक्स्ट, हल्का समय इसको जो साइज जो है इसका जो है वो जूम कर देता हूं, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए, गेट रीड ऑफ, यू नो वेरी वेल, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई लेजी सर्वेंट्स, मैं मेरे आलस्य भरे, स्लैगिश है और ज्यादा स्लैगिश, यानी कि हम साइनोइंटों की भी साथ में बात करेंगे, लेकिन इस बार जो है आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई लेजी सर्वेंट्स, ठीक है, मैं अपने लेजी सर्वेंट से गेट रीड ऑफ हो जाना चाहता हूँ, यानी कि क्या हो जाना चाहता हूँ? छुटकारा पाना चाहता हूँ। एंड गेट अहेड, टू मेक प्रोग्रेस, वैसे आगे टू मेक का और गेट ऑन का मतलब भी इसमें सेम ही था, मैंने बताया था आपको। टू मेक प्रोग्रेस, आई वांट टू गेट अहेड इन माय लाइफ, ठीक है, मैं अपने जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ, अच्छी बात है। गेट राउंड और अराउंड, गेट राउंड मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ, गेट राउंड भी होता है और गेट अराउंड भी होता है, अच्छा, गेट टुगेदर भी होता है, इसमें आ गया क्या? आया नहीं है? ओके, आ जाएगा। गेट टुगेदर, ठीक है, मीट फॉर डिस्कशंस, मिलना मीटिंग के लिए। ओके, जरा देखिए, गेट राउंड और गेट राउंड, ये वाला गेट अराउंड, इसका मतलब टू मेक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमना। वह गेट अराउंड, सी गेट्स अराउंड विद द हेल्प ऑफ द स्टिक, वह कैसे चलती है? वह किसके सहारे चलती है? वो चलती है, वो अपनी स्टिक के सहारे जो है वो इधर उधर घूमती है, ठीक है, जैसे गेट अबाउट करती है वो इधर घूमती है, तो गेट अबाउट यानी कि गेट अराउंड, गेट अराउंड। चलिए, गेट अराउंड हो गया प्लेस टू प्लेस, ये आप समझ गए। और गेट राउंड क्या होता है? गेट राउंड, ठीक है, गेट राउंड क्या होता है? होश में आना। चलिए आगे बढ़ते। गेट एट का मतलब किसी लोग क्रिटिसाइज करना किसी को, टू कीप क्रिटिसाइजिंग समबडी, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना,
यानी कि किसी को लगातार कुछ कमेंट है गलत कमेंट करना। एंड शी इज ऑलवेज गेटिंग एट मी, वह हमेशा मेरी आलोचना करती रहती है। शी इज ऑलवेज, ऑलवेज यानी करती रहती है, गेटिंग एट मी, गेटिंग एट मी यानी कि करती रहती है। गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना, यानी कि हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल सैलरी, कि इतनी कम सैलरी में तुम कैसे गुजारा करते हो, ठीक है। ऐसी कम सैलरी, ऐसी के लिए ऑन सच 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 टाइप, इतनी कम सैलरी। उसके बाद गेटिंग टू अराइव एट ए प्लेस, ठीक है, यानी कि गेटिंग किसी जगह पर आना, टू विन इन इलेक्शन चुनाव में जीतना, ठीक है। तो गेटिंग का मतलब होता है लिस्ट आदि में, जैसे कि मान लेते हैं कोई लिस्ट जारी हुई है, उसमें आपका नाम है कि यू आर गेटिंग नो नॉट, ठीक है, यानी कि तुम उसमें गेटिंग इन हो या नहीं हो, तुम जगह बना रहे हो कि नहीं, गेटिंग। द ट्रेन गोट इन लेट, ठीक है। अब वो गोट इन क्यों लिखा, कि उसका जो लिस्ट में था, लिस्ट में जब आना था उसको टाइम पे, उस टाइम पे नहीं आई, वो गोट इन हुई, देर से हुई। दिस कैंडिडेट हैज नो चांस ऑफ गेटिंग इन दिस टाइम, ठीक है, यानी कि इस समय पर उसका पहुंचना मुश्किल है, यानी कि इस जो टाइम दिया हुआ है, इस बार प्रत्याशी के चुनाव में जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि लिस्ट में नाम उसका नहीं आएगा, ये चीज इसके अंदर बताई जा रही है। उसके बाद गेट राउंड टू परज्यूट टू डू समथिंग, किसी के कुछ काम करवाने के लिए राजी करना, क्या करना, राजी करना, राजी करना, परचुएट समझ, परचुएट करना, गेट राउंड टू परचुएट समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी काम के लिए राजी करना। शी नोज हाउ टू गेट राउंड हर मदर, गेट राउंड का मतलब क्या होता है, किसी को किसी काम के लिए राजी करना, वह जानती है कि वह अपनी माँ को किस प्रकार राजी कर लेगी, यानी कि कैसे बना लेना। गेट राउंड जो एक साथ ही यूज होता है। गेट टुगेदर, मीट फॉर डिस्कशन के लिए मिलना। द मैनेजमेंट शुड गेट टुगेदर विद द यूनियन, ठीक है, मैनेजमेंट ने क्या किया, ठीक है, मुझे हो जाना चाहिए गेट टुगेदर विद द यूनियन, ठीक है, यूनियन से विचार विमर्श करने के लिए एक साथ हो जाना चाहिए, उनको गेट टुगेदर हो जाना है। प्राइम मिनिस्टर शुड गेट टुगेदर विद द अपोजिशंस लीडर्स ऑन द नेशनल इशू, नेशनल इशू में राष्ट्रीय मामलों में विरोधी दल के नेताओं से विचार विमर्श करना चाहिए। गेट ओवर टू फील नॉर्मल अगेन आफ्टर हैविंग एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, दुखद अनुभव से गुजरने के बाद सामान्य स्थिति में आना, गेट आउट। माय कजन्स हैज नॉट, ये मैंने सारे आपको बताए हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा सा इम्प्रेसिव हुआ बीच में, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है पहले से ही, आपका रिवीजन चल रहा है, और उसके बाद भी जो है हम डिस्कशंस करेंगे जो डबल है, जो आपको डाउटेबल लग रहे हैं, वैसे ज्यादा नहीं, बस कम ही समय के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। गेट ओवर टू फील नॉर्मल अगेन आफ्टर एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, यानी कि गेट ओवर करना कोई बीमारी आदि से, या माय कजन से has not still got over the death of his mother, अपने माता की मौत का शोक जो है अभी तक लगा हुआ है, वो बाहर नहीं निकला है, ठीक है। मेरा चचेरा भाई अपनी माँ की मृत्यु के दुख अनुभव से अभी तक उभरा नहीं है। एंड गेट अवे द क्विक डिपार्चर्स आफ्टर कमिटिंग क्राइम, यानी कि जब आप तुरंत भाग जाते हो, जब कोई कमिटिंग क्राइम कर देते हो, अपराध करके तुरंत भाग जाना जो होता है, थिक गॉट अवे फ्रॉम माय हाउस एंड स्नैचिंग द चेन्स एंड रिंग ऑफ माय ग्रैंडमदर, दादी माँ की अंगूठी और चैन लेके छीन कर, स्नैचिंग करके घर से तुरंत भाग गया, यानी कि वहां वेट करता, अगर कुछ और लेने की तो पकड़ा जाता किसी के हाथों, ठीक है। अब लास्ट मे बी नॉट लास्ट, दिस इज कम बैक। अब बात करते हैं आपका जो डबल आया था, जैसे गेट राउंड, गेट राउंड एक साथ जो बोला जाता है, उसका मतलब टू परज्यूट समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी से कुछ काम करवाने के लिए उसे राजी करना, गेट राउंड। और गेट अराउंड इसका मतलब टू मूव प्लेस टू प्लेस, यानी इधर उधर घूमना, ठीक है। वो स्टिक के साथ वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया था गेट अराउंड में, ओके। उसके बाद आपके जो है गेट ऑन है, गेट ऑफ है, गेट ऑन टू मेक प्रोग्रेस, गेट अहेड टू मेक प्रोग्रेस हो गया, और गेट ऑफ का मतलब उतरना हो गया, गेट डाउन का मतलब भी उतरना हो गया, दोनों को एक साथ याद रख लो, और गेट ऑफ का मतलब बच निकलना भी हो गया। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। और
आपका जो है गेट अप उठना हो गया, गेट अप इट मीन्स उठना हो गया। सो इसी तरह से जो है वो अपना गेट जो है वो हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दैट्स ऑल।